सद्गुरु गुरु कहते हैं, अगर आप अपनी भीतरी दुनिया को ठीक कर लें तो बाहरी दुनिया अपने आप सुंदर हो जाएगी। कल्पना कीजिए, अगर आपकी खुशी, शांति और आनंद इस बात पर निर्भर न हो कि आपके आसपास क्या हो रहा है, बल्कि उस पर हो जो आपके भीतर घट रहा है। यही है इनर इंजीनियरिंग, एक ऐसा मार्ग जो शरीर, मन, भावनाओं और ऊर्जा के स्तर पर आपका पुनर्निर्माण करता है। यह सिर्फ एक किताब नहीं, यह आत्म परिवर्तन की कुंजी है। किताब का उद्देश्य इनर इंजीनियरिंग, ए योगीज गाइड टू जॉय, सद्गुरु द्वारा लिखी गई एक जीवन बदलने वाली कृति है। यह किताब हमें बताती है कि हमारी भीतरी अवस्था यानी हमारा मन, शरीर, भावना और ऊर्जा हमारी पूरी जिंदगी को कैसे आकार देती है। अगर हमने इन्हें सही दिशा में साध लिया तो बाहरी दुनिया में हमें कुछ बदलने की जरूरत ही नहीं। लेखक परिचय। सद्गुरु, सद्गुरु, सद्गुरु यानी जग्गी वासुदेव एक आध्यात्मिक गुरु, योगी और विश्व प्रसिद्ध वक्ता हैं। उनका जीवन सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों ही पहलुओं का अनूठा संगम है। एक समय था जब वे मोटरसाइकिल पर घूमते थे, दोस्तों के साथ चाय की दुकानों पर घंटों बिताते थे। लेकिन 25 साल की उम्र में मैसूर की चामुंडी हिल्स पर ध्यान करते हुए उन्हें एक गहन आध्यात्मिक अनुभव हुआ। उन्हें अपने सच्चे स्वरूप का बोध हुआ। यही अनुभव उनकी इनर इंजीनियरिंग यात्रा की शुरुआत बना। उन्होंने ईशा फाउंडेशन की स्थापना की, एक गैर लाभकारी संस्था जो योग, पर्यावरण और मानव चेतना के जागरण के लिए समर्पित है। उनका उद्देश्य है हर इंसान को अपने भीतर की क्षमता का एहसास कराना। इस किताब की खास बात क्या है? ये किताब हमें सिखाती है कि हम कैसे अपने शरीर, मन, भावना और ऊर्जा को एक लय में ला सकते हैं। सद्गुरु आध्यात्मिक ज्ञान को साइंटिफिक, प्रैक्टिकल और साधारण भाषा में बताते हैं। इसमें सिर्फ उपदेश नहीं है, इसमें आत्म साक्षात्कार के अनुभव, छोटे छोटे प्रयोग और गहरे सवालों के उत्तर हैं। क्या आपने कभी खुद से पूछा, मैं जो हूँ वो क्यों हूँ? मैं खुश हूँ या दुखी हूँ? इसका कारण बाहर है या भीतर? अगर इन सवालों ने कभी आपके मन को झकझोरा हो तो इनर इंजीनियरिंग आपके लिए है। इस ऑडियो बुक समरी में आप क्या जानेंगे? कैसे आप अपनी भीतरी प्रणाली को इंजीनियर कर सकते हैं, कैसे मन और शरीर को साधने से आप स्थायी शांति पा सकते हैं, सच्चे योग का मतलब क्या है, सिर्फ आसन से परे, कैसे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर खुद की जिंदगी को बदल सकते हैं, और सद्गुरु की गहराई भरी कहानियां और उदाहरण जो आपके सोचने के तरीके को बदल देंगे। अब तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा पर निकलने के लिए जो बाहर नहीं, भीतर की ओर है। खुशी कोई लक्ष्य नहीं है, ये आपकी नेचुरल स्टेट होनी चाहिए। भाग दो, 4 डिमेंशंस, बॉडी, माइंड, इमोशन और एनर्जी की पूरी समझ। जीवन को चलाने के लिए आपके पास एक कॉम्प्लेक्स मशीन है, आप खुद। लेकिन सबसे बड़ा दुख यह है कि लोग इस मशीन का मैनुअल पढ़े बिना जीते रहते हैं। सद्गुरु इनर इंजीनियरिंग हमें सिखाती है कि हमारा अस्तित्व सिर्फ एक शरीर या मन तक सीमित नहीं है। हमें समझना होगा कि हम 4 लेयर्स या डिमेंशन से बने हैं। एक, शरीर, बॉडी। दूसरा, मन, माइंड। तीसरी, भावना, इमोशन। चौथी, ऊर्जा, एनर्जी। जब ये चारों संतुलन में होते हैं तभी हम अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुंच सकते हैं। 1, बॉडी, शरीर, द फिजिकल डायमेंशन। बॉडी यानी हमारा फिजिकल एग्जिस्टेंस, वही व्हीकल जिससे हम दुनिया को देख, सुन, छू और महसूस करते हैं। अगर शरीर सफरिंग कर रहा है तो बाकी डिमेंशंस का विकास रुक जाता है। प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग, हमारा शरीर एक इंटेलिजेंट सिस्टम है, लेकिन हम उसे रिस्पेक्ट नहीं देते। हम बिना सोचे समझे अनहेल्थी खाना, नींद की कमी और इनएक्टिविटी को अपनाते हैं। सुझाव और अभ्यास, शरीर को एक मंदिर मानो, नहीं है। सद्गुरु कहते हैं कि खाना वो फ्यूल है जो आपकी एनर्जी को बनाता है। डोंट ईट एनीथिंग दैट योर बॉडी कैनॉट डाइजेस्ट एफर्टलेसली। एक व्यक्ति जो हमेशा भारी, तला भुना खाता है, सुस्त और चिड़चिड़ा महसूस करता है। लेकिन जब वही व्यक्ति सात्विक खाना शुरू करता है और दिनचर्या में योग शामिल करता है तो उसकी क्लैरिटी और एनर्जी बहुत बढ़ जाती है। 2, अर्ली मॉर्निंग क्लेंजिंग। हर सुबह शरीर को डिटॉक्स करना जरूरी है। गुनगुना पानी, लेमन वाटर और एम्प्टी स्टमक पर थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी फायदेमंद होती है। 3, आसाना प्रैक्टिस। योग के आसनों को सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी के लिए मत कीजिए,
ये बॉडी को एक स्टेबल प्लेटफॉर्म बनाते हैं जिससे आप हायर डायमेंशंस को टच कर सकें। इफ योर बॉडी इज जॉयफुल, यू डोंट नीड प्लेजर फ्रॉम आउटसाइड। सदगुरु कहते हैं, अगर आपका बॉडी आपके साथ नहीं है तो आप कुछ भी एंजॉय नहीं कर सकते, न वेल्थ, न रिलेशनशिप्स, न फ्रीडम। अब समझते हैं सेकंड डायमेंशन, माइंड, यानी आपका मन, द मेंटल डायमेंशन। माइंड वो टूल है जिससे हम सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, प्लान करते हैं। लेकिन क्या आपने देखा है, आपका माइंड कभी कभी ऐसा बिहेव करता है जैसे वो आपका नहीं, आपका एनिमी हो। माइंड यानी वो शक्तिशाली टूल जिससे आप दुनिया की मीनिंग बनाते हैं। लेकिन ये टूल अगर अनकंट्रोल्ड हो जाए तो वही दुख का कारण बन जाता है। अगर आप अपने ही थॉट्स से परेशान हैं तो इसका मतलब है आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है। सदगुरु बताते हैं कि आज दुनिया में ज्यादातर लोग स्ट्रेस से परेशान हैं। स्ट्रेस का कारण आउटसाइड प्रेशर नहीं है, बल्कि इनर मिसमैनेजमेंट है। कैसे माइंड को शांत रख सकते हैं? ऑब्जर्व योर थॉट्स। हर थॉट पर बिलीव करना जरूरी नहीं। यू आर नॉट द माइंड, यू आर द मास्टर ऑफ द माइंड। टू, डोंट ट्राई टू स्टॉप थॉट्स। माइंड को शट करना समाधान नहीं है, उसे डिसिप्लिन करना है, जैसे एक वाइल्ड हॉर्स को धीरे धीरे ट्रेन किया जाता है। थ्री, प्राणायामा एंड मेडिटेशन। ये टेक्निक्स माइंड को स्टेबल और सेंटर्ड करती हैं। इनर इंजीनियरिंग में ईशा क्रिया जैसे ध्यान सिखाए जाते हैं जो थॉट सेपरेशन की शक्ति देते हैं। सदगुरु माइंड को एक शार्प नाइफ की तरह बताते हैं। अगर आप उसे संभालना नहीं जानते तो आप खुद को ही हर्ट करेंगे। अब जानते हैं थर्ड डायमेंशन, इमोशन मतलब भावना, द इमोशनल डायमेंशन। इमोशंस हमारी अंदर की स्थिति को दर्शाते हैं। ये माइंड से ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं क्योंकि ये डिसीजंस को कंट्रोल करते हैं। अगर आप अनकंट्रोल्ड इमोशंस में जीते हैं तो आप दूसरों की रिमोट कंट्रोल्ड लाइफ जीते हैं। इमोशंस हमारे अंदर के एनर्जी पैटर्न्स हैं जो हमारे जीवन का रंग बनाते हैं। जब आप जॉयफुल होते हैं पूरी दुनिया ब्राइट लगती है, लेकिन जब आप अंदर से सैड या एंग्री होते हैं हर चीज़ इरिटेटिंग लगती है। एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी ने आपको इग्नोर कर दिया और आप पूरा दिन सैड रहे। क्या वो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है? नहीं, आपकी इंटरनल इमोशनल रिस्पॉन्स रिस्पॉन्सिबल है। इमोशंस को कैसे मैनेज करें? वन, इमोशनल डिस्टेंस। ऑब्जर्व इमोशन एज अ वेव। इससे आप उसमें डूबने की बजाय उसे पार कर पाते हैं। दो, प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। सदगुरु कहते हैं कि ग्रेटिट्यूड एक ऐसा इमोशन है जो ईगो को डिसॉल्व कर देता है। तीन, दबाएं नहीं, पहचानें और शांतिपूर्वक देखें। ज्यादा कॉन्शियस रिस्पॉन्सेज देना। इनर क्लैरिटी के लिए ग्रेटिट्यूड, लव और फॉरगिवनेस को प्रैक्टिस करें। सदगुरु कहते हैं, इमोशन इज नॉट बैड, बट अनकंट्रोल्ड इमोशन इज लाइक गिविंग योर कार्स कंट्रोल टू अ ड्रंक ड्राइवर। फोर्थ डायमेंशन, एनर्जी, यानी आपकी ऊर्जा, द एनर्जी डायमेंशन। यह सबसे सटल और पावरफुल लेयर है जिसे आमतौर पर हम इग्नोर कर देते हैं। अगर आपकी एनर्जी बॉडी वाइब्रेंट नहीं है तो आप डिप्रेस्ड, एंग्शियस या कंफ्यूज महसूस करेंगे, चाहे बाहर सब कुछ ठीक हो। एग्जाम्पल, कभी किसी जगह पर जाते ही आपको गुस्सा आ जाता है या नींद आने लगती है। यह सब आपकी प्राणिक एनर्जी की स्थिति पर निर्भर करता है। कुछ बातें जो आप ऊर्जा के लिए फॉलो कर सकते हो। एक, सिटिंग पॉस्चर मैटर्स। आपके बैठने का तरीका आपके एनर्जी फ्लो को प्रभावित करता है। सीधा बैठना एनर्जी को अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाता है। दो, ब्रेथ अवेयरनेस। ब्रेथ आपकी एनर्जी का गेटवे है। हर दिन 5 मिनट कॉन्शियस ब्रीदिंग से शुरुआत करें। तीन, शंभावी महामुद्रा, इनर इंजीनियरिंग कोर्स का मुख्य प्रैक्टिस जो एनर्जी बॉडी को रीसेट करता है। जब आपकी ऊर्जाएं उत्साही होती हैं तो आप जीवन को आनंद के रूप में अनुभव करते हैं। इन चारों डायमेंशंस को एक साथ हार्मोनाइज करना ही असली इनर इंजीनियरिंग है। सदगुरु कहते हैं, आपका शरीर, मन, भावना और ऊर्जा, ये आपके हैं। अगर आप इन्हें मास्टर नहीं करेंगे तो कोई और आपकी जिंदगी चला रहा होगा। डोंट ट्राई टू फिक्स द वर्ल्ड, फिक्स योरसेल्फ, द वर्ल्ड विल फील फिक्स्ड। भाग तीन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सफरिंग और जॉय की जिम्मेदारी खुद लेना। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है आप अपने अनुभवों के मालिक हैं, भले ही परिस्थिति आपके हाथ में न हो। सदगुरु, सदियों से हम इंसानों ने एक कॉमन आदत बना ली है, ब्लेम करना। हम दुखी हैं तो कहते हैं
उसने ऐसा किया, इसने ऐसा कहा, उस वजह से मुझे तकलीफ हुई। पर सद्गुरु कहते हैं, आप अपने सफरिंग को आउटसोर्स कर चुके हैं, अब आप खुद की लाइफ के मालिक नहीं रहे। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? आमतौर पर जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द सुनते हैं, तो हमें लगता है ये कोई बर्डन है, जैसे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं यार। लेकिन सद्गुरु रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक एम्पावरिंग टूल मानते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी का सही अर्थ है, आप कॉन्शियस चॉइस करते हैं कि आप कैसा फील करेंगे। सिचुएशन बाहर हो सकती है, लेकिन रिएक्शन आपका है। एग्जाम्पल, ऑफिस में बॉस ने डांट दिया। दो लोग एक जैसी परिस्थिति में हैं। पहला इंसान पूरा दिन दुखी रहेगा, अपने अंदर गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन रखेगा। दूसरा कहेगा, ओके, उसने डांटा, लेकिन मैं अपनी इनर पीस नहीं खोऊंगा। यही फर्क है रिएक्शन और कॉन्शियस रिस्पॉन्स में। सदगुरु का पावरफुल क्वेश्चन, क्या आप अपनी सोच और भावना को कॉन्शियसली चूज कर सकते हैं? अगर जवाब है हाँ, तो आप फ्री ह्यूमन बीइंग हैं। अगर नहीं, तो आप अभी भी रिएक्शन की गुलामी में हैं। विक्टिम मोड वर्सेस क्रिएटर मोड। विक्टिम मोड मतलब मेरे साथ ये क्यों हुआ, और इससे दुख, हेल्पलेसनेस फील होता है। क्रिएटर मोड मतलब अब मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। ऐसा करने से मिलता है ग्रोथ, इनर पावर। जब तक आप खुद को विक्टिम मानते रहेंगे, आप अपनी जिंदगी के क्रिएटर नहीं बन सकते। प्रैक्टिकल टिप्स फ्रॉम द बुक। एक, रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करना सीखिए। हर बार कोई आपको ट्रिगर करे, तो 5 सेकंड रुकिए, डीप ब्रेथ लीजिए और पूछिए, क्या मैं यह रिएक्शन चुन रहा हूं? दूसरा, ब्लेम गेम बंद कीजिए। अगली बार जब आप दुखी हों, किसी को ब्लेम करने की बजाय खुद से पूछिए, मैं इसे कैसे डिफरेंटली देख सकता हूं? तीन, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ फ्रीडम आती है। सदगुरु कहते हैं, जब आप 100% रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तब आप 100% फ्री होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप दुनिया को कंट्रोल करते हैं। इसका मतलब है, आप अपना अनुभव कंट्रोल करते हैं। कहानी, आध्यात्मिक शिक्षक और शिष्य। एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, अगर कोई मुझे अपमानित करे, तो क्या मैं दुखी हो जाऊं? गुरु मुस्कुराकर बोले, दुखी होना तुम्हारा चुनाव है। किसी के शब्द तो हवा की तरह आते हैं, तुम उसे अंदर आने देते हो या नहीं, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपका जीवन आपके हाथ में है। अगर आप सफरिंग कर रहे हैं, तो उसे क्रिएट करने वाले भी आप हैं, और उसे खत्म करने वाले भी आप ही होंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब गिल्ट या बर्डन नहीं है, ये तो एक महान शक्ति है। जैसे ही आप 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, आपके पास अपनी लाइफ को रीडिजाइन करने की शक्ति आ जाती है। भाग 4, विस्तृत जॉय। क्या खुशी को स्थायी बनाया जा सकता है? आपका स्वभाव आनंद है, दुख सिर्फ गड़बड़ी का नतीजा है। सद्गुरु, हम सभी खुश रहना चाहते हैं, चाहे वो बच्चा हो, वयस्क हो, अमीर या गरीब। हमारे हर काम के पीछे, हर रिश्ते के पीछे, हर कोशिश के पीछे एक ही चाह होती है, खुश रहना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि खुशी एक अनुभव है या स्वाभाविक स्थिति, नेचुरल स्टेट? सद्गुरु कहते हैं, सुख कुछ ऐसा नहीं है जो आप प्राप्त करें, इट इज समथिंग यू बिकम। मूल समस्या, खुशी को खोजा जाता है, जिया नहीं जाता। आज लोग सोचते हैं कि खुशी इन्हीं से मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलने से, पैसे से, रिश्ता बनने से, बच्चों के सफल होने से। लेकिन क्या ये खुशी स्थायी रहती है? नहीं। कुछ समय के बाद फिर एक नया लक्ष्य, फिर वही दौड़। अगर आपकी खुशी किसी चीज या किसी इंसान पर डिपेंड करती है, तो वो एक रिस्क है, फ्रीडम नहीं। सद्गुरु का दृष्टिकोण, ब्लिस इज विद इन। ब्लिस मीन्स योर इनर नेचर इज जॉयफुल विदाउट एनी रीजन। सदगुरु बताते हैं कि ब्लिस या जॉय कोई इमोशन नहीं है, ये हमारी एनर्जी का नेचुरल फ्रेग्रेंस है। जिस तरह फूल से खुशबू निकलती है, उसी तरह अलाइंड जीवन से आनंद निकलता है। एग्जाम्पल, बच्चा और उसकी खुशी। छोटे बच्चों को देखिए, कोई रीजन नहीं, फिर भी वो हंसते हैं, दौड़ते हैं, खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अभी भी अपनी नेचुरल अलाइनमेंट में हैं। उन्हें बाहर कुछ चाहिए नहीं, उनका सिस्टम वैसे ही जॉयफुल है। सदगुरु कहते हैं, जॉय इज नॉट अबाउट वट यू डू, इट इज अबाउट हाउ यू आर। तो ब्लिसफुल स्टेट में कैसे जाएं? 1, स्टॉप सीकिंग, स्टार्ट अलाइनिंग। ब्लिस को पाने की कोशिश मत करो। बॉडी, माइंड, इमोशन
और एनर्जी को बैलेंस करो। ब्लिस खुद प्रकट होगी। पीस एंड जॉय आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स, नॉट द एंड गोल्स। 2. चूज कॉन्शियसली। जब भी कोई आपको इरिटेट करे या इंसल्ट करे, पूछिए खुद से, क्या मैं दुखी होना चूज कर रहा हूं? हैप्पीनेस कोई एक्सीडेंट नहीं, एक कॉन्शियस चॉइस है। 3. डोंट अटैच जॉय टू आउटकम्स। अगर मेरी सैलरी बढ़ी तो मैं खुश हो जाऊंगा, ये एक ट्रैप है। ट्राई दिस। मैं खुश रहूंगा चाहे जो हो, क्योंकि मैं उस अवस्था का हकदार हूं। सदगुरु का ध्यान, मेडिटेटिव इंसाइट। When you sit quietly and simply breathe, and your inside becomes sweet, then nothing outside can overpower your inner fragrance. इसलिए इनर इंजीनियरिंग की मूल प्रक्रिया है आपको आपसे जोड़ना, ना बाहर की परिस्थितियों से, ना पास्ट से, ना फ्यूचर से। बस इस पल में पूरी तरह प्रेजेंट होकर जॉयफुली एग्जिस्ट करना। हम दुखी होते हैं क्योंकि हम अपनी सोच, भावना और ऊर्जा को खुद के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। इमेजिन कीजिए, अगर आप वही एनर्जी और माइंड उसी ध्यान से इस्तेमाल करें, तो आप न सिर्फ खुश होंगे, बल्कि दूसरों के लिए भी आनंद का स्रोत बनेंगे। सारांश, जॉय कोई लग्जरी नहीं, ये आपकी बर्थ राइट है। खुशी तब नहीं आती जब आप सफलता पा लेते हैं, बल्कि जब आप खुश रहते हैं, तो सफलता खुद आपकी ओर आती है। भाग 5, योग का सच्चा अर्थ, सेल्फ को यूनिवर्स से जोड़ने का विज्ञान। योगा इज नॉट अबाउट बेंडिंग द बॉडी, इट इज अबाउट बेंडिंग द लिमिटेशंस ऑफ योर माइंड। आजकल जब हम योगा शब्द सुनते हैं, तो हमारे मन में क्या आता है? शरीर को मोड़ने वाले आसन, फैंसी पोजेस, इंस्टाग्राम रील्स और वेलनेस ऐप्स। लेकिन सदगुरु कहते हैं, अगर आप योगा को सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज समझते हैं, तो आप उसकी सरफेस पर भी नहीं पहुंचे हैं। योगा का शाब्दिक अर्थ, जोड़ना, यूनियन। योग का अर्थ है यूनियन, आत्मा और परमात्मा का, आपके भीतर के छोटे आई और ब्रह्मांड के विशाल आई का मिलन। योगा इज द टेक्नोलॉजी ऑफ अल्टीमेट यूनियन, वेयर योर बाउंड्रीज डिसॉल्व। तो योग क्या है? योग एक मशीन है, लेकिन अंदर जाने वाली। ये हमें सिखाता है कि कैसे हम अपनी एनर्जी, बॉडी, इमोशंस और माइंड को इस तरह अलाइन करें कि वे एक संपूर्ण इकाई की तरह काम करें। सदगुरु इसे कहते हैं इनर टेक्नोलॉजी। ठीक वैसे ही जैसे हम मोबाइल या इंटरनेट यूज करते हैं, वैसे ही योग सेल्फ को ऑपरेट करने का तरीका है। 4 प्रकार के योग। 1. Karma Yoga, Yoga of Action. Do everything with absolute involvement but without attachment. जब आप कोई काम सिर्फ अपने लाभ के लिए नहीं, बल्कि पूरी शुद्धता और इन्वॉल्वमेंट से करते हैं, तो वो कर्मा योगा बन जाता है। हर काम में अवेयरनेस लाना ही कर्म योग है, चाहे खाना बनाना हो या ईमेल लिखना। 2. भक्ति योग, योग ऑफ devotion. When you dissolve yourself in love for something higher than you, you become boundaryless. ये योग सरेंडर और भावनात्मक कनेक्शन से होता है। ये ईगो को खत्म करता है। कोई भी कार्य जब आप प्रेम पूर्वक और पूर्ण समर्पण से करते हैं, वो भक्ति योगा बन जाता है। 3. ज्ञाना योगा, योगा ऑफ नॉलेज। इट्स नॉट अबाउट रीडिंग स्क्रिप्चर्स, इट्स अबाउट डायरेक्ट इनर परसेप्शन। यह योग सवालों के माध्यम से होता है। मैं कौन हूँ? ये जीवन क्या है? बुद्धि का तेज उपयोग, लेकिन लिमिटेड ईगो से नहीं। दिन में थोड़ा समय सेल्फ इंक्वायरी को दें। पूछिए, व्हाट एम आई बियॉन्ड दिस बॉडी एंड माइंड। 4th, क्रिया योगा, योगा ऑफ एनर्जी। क्रिया इज टू engineer योर एनर्जी इन सच अ वे दैट जॉय बिकम्स योर नेचुरल फ्रेग्रेंस। यह योग एनर्जी बॉडी को रीसेट और रीअलाइन करता है। ईशा फाउंडेशन का शंभावी महामुद्रा इसी का उदाहरण है। डेली ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस और अवेयरनेस से एनर्जी फ्लो को शुद्ध करें। योग के माध्यम से ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है? सदगुरु कहते हैं, योग कोई उपदेश नहीं, यह एक एक्सपीरियंशियल विज्ञान है। उदाहरण, अगर आप खाने को ग्रेटिट्यूड से खाते हैं, अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व करते हैं, शरीर को अलर्ट और अलाइंड रखते हैं, तो आप हर दिन योग की स्थिति में जीते हैं। If you simply sit and align your body, breath and awareness, you are doing the most advanced form of yoga. यानी योग फैंसी पोज नहीं, बल्कि प्रेजेंट मोमेंट में पूरी चेतना से जीना है। भाग 6, मृत्यु, जीवन और आध्यात्मिक जागरूकता। मृत्यु का सही अर्थ क्या है? साधुगुरु कहते हैं, मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, ये एक प्रक्रिया है, एक डोरवे है।
ज्यादातर लोग मृत्यु को ट्रेजेडी या एंड की तरह देखते हैं, लेकिन यौगिक दृष्टि से मृत्यु का मतलब है एक यात्रा से दूसरी यात्रा में प्रवेश। यह एक नेचुरल ट्रांजिशन है, जैसे दिन के बाद रात आती है। मृत्यु का डर क्यों होता है? लोगों को मृत्यु से डर इसलिए लगता है क्योंकि वे जीवन के प्रति जागरूक नहीं हैं। उन्होंने अभी तक अपने आप को सिर्फ शरीर और मन तक सीमित रखा है। उन्हें लगता है कि मैं शरीर हूं, इसलिए जब शरीर जाएगा तो मैं भी चला जाऊंगा। लेकिन सद्गुरु कहते हैं, आप शरीर नहीं हैं, आप मन नहीं हैं, आप तो बस एक ऊर्जा हैं, एक चेतना है। मृत्यु को समझकर जीवन को कैसे पूरी तरह जिया जाए। जब इंसान ये समझ लेता है कि मृत्यु एक अनिवार्य और स्वाभाविक प्रक्रिया है, तब वह हर पल को संपूर्णता से जीना सीख जाता है। उसके डिसीजंस फियर बेस्ड नहीं होते, बल्कि अवेयरनेस बेस्ड होते हैं। वो अटैचमेंट की जगह इन्वॉल्वमेंट सीखता है, पूरी तरह जीकर छोड़ने की कला। जब आप मृत्यु को स्वीकार कर लेते हैं, तभी आप जीवन को गहराई से जी पाते हैं। मृत्यु के बाद क्या होता है? सादगुरु बताते हैं कि मृत्यु के बाद शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन प्राणमय शरीर, एनर्जी बॉडी, कुछ समय तक मौजूद रहता है। इस दौरान आत्मा का अनुभव होता है, जो साधारण व्यक्ति के लिए अज्ञात होता है, लेकिन एक जागरूक साधक के लिए अनुभव योग्य होता है। मृत्यु जैसे कपड़े उतारना, एक परत पहचान के बाद दूसरी परत पहचान के बाद। सादगुरु कहते हैं कि एक इंसान अगर अपने जीवन में ध्यान और अवेयरनेस से जीता है, तो मृत्यु के बाद भी उसकी चेतना जागृत रह सकती है। ध्यान क्यों जरूरी है? ध्यान मृत्यु की तैयारी नहीं है, बल्कि जीवन की गहराई को महसूस करने का तरीका है। जो इंसान ध्यान के माध्यम से अपने अंदर के मौन से जुड़ गया, वो मृत्यु के बाद भी खुद को खोता नहीं। ध्यान का अभ्यास मृत्यु के बाद की चेतना को भी स्पष्ट बना सकता है। निष्कर्ष, मृत्यु को समझना, जीवन को पूरी तरह समझना। सादगुरु हमें सिखाते हैं कि जीवन को डर से नहीं, बल्कि पूर्णता से जीना ही सबसे बड़ा आध्यात्मिक अभ्यास है। मृत्यु कोई डरावनी चीज नहीं, बल्कि एक ब्यूटीफुल रिलीज है, जब आप अपने जीवन को पूरी तरह जी चुके हों। जिन्होंने जीना सीख लिया है, वे ही मृत्यु को एक मुस्कान के साथ स्वीकार कर सकते हैं। अंतिम संदेश क्या सिखाता है इनर इंजीनियरिंग? सद्गुरु इस किताब के माध्यम से एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा संदेश देते हैं। अगर आप अपने भीतर की इंजीनियरिंग सही कर लें, तो बाहरी जीवन अपने आप संवरने लगता है। अर्थात, जब तक हम बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश करते रहेंगे, हमें अधूरापन महसूस होगा। लेकिन जब हम अंदर से जागरूक और संतुलित हो जाएंगे, तब जीवन में सहजता, आनंद और गहराई अपने आप आ जाएगी। 5 पावरफुल एक्शन स्टेप्स फॉर इनर इंजीनियरिंग। 1. हर दिन ध्यान करें, even if only for 15 मिनट। Just 15 minutes of daily silence can transform your mental structure. सुबह सुबह शांत बैठें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। सद्गुरु की ईशा क्रिया जैसी टेक्निक्स को अपनाएं। 2. बॉडी को एक मंदिर की तरह ट्रीट करें। आप अपने शरीर के मालिक नहीं, इसके रखवाले हैं। ध्यान रखें कि आप क्या खाते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे चलते हैं। रोज थोड़ी योगासन या प्राणायाम करें। क्लीन फूड, क्लीन वाटर, क्लीन हैबिट्स इक्वल्स क्लीन माइंड। 3. इमोशंस को सप्रेस ना करें, ऑब्जर्व करें। इमोशंस को दबाना नहीं है, बल्कि देखना है, समझना है। जब गुस्सा आए या उदासी हो, तो बस कुछ मिनट खुद से पूछिए, ये क्यों आया? अवेयरनेस से ही इमोशन शांत हो जाता है। 4. हर दिन एक अवेयरनेस प्रैक्टिस करें। सदगुरु कहते हैं कि हर काम, खाना खाना, चलना, बात करना, सब कुछ जागरूकता से करना शुरू करें। उदाहरण, खाने से पहले 5 सेकंड रुको, ध्यान से देखो, फिर खाओ। मोबाइल उठाने से पहले पूछो, इस वक्त जरूरत है क्या? 5वां, शरीर, मन, भावना और ऊर्जा सभी को संतुलन में लाओ। इनर इंजीनियरिंग तभी पूर्ण होती है जब चारों डायमेंशंस एक साथ अलाइंड हों। बॉडी, योग और क्लीन हैबिट्स। माइंड, ध्यान और समझ। इमोशन, प्रेम और स्वीकार्यता। एनर्जी, सही डायरेक्शन में उपयोग, जैसे सेवा, भक्ति, ध्यान। इनर इंजीनियरिंग कोई कॉन्सेप्ट नहीं, ये एक अनुभव है, एक जीवन शैली, एक चेतन यात्रा जो शरीर से परे, मन से ऊपर और आत्मा की ओर ले जाती है। डोंट बी डेड सीरियस अबाउट लाइफ, इट्स जस्ट अ प्ले। योर इनर एक्सपीरियंस इज entirely योर मेकिंग।
पेन इज फिजिकल, सफरिंग इज सेल्फ क्रिएटेड। अगर आपको ये ज्ञानपूर्ण यात्रा पसंद आई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही और प्रेरणादायक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि अगली बार जब हम कोई नई लाइफ चेंजिंग समरी या आध्यात्मिक कंटेंट लाएं, तो आप उसे सबसे पहले देख सकें। याद रखिए, ट्रांसफॉर्मेशन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। चलिए मिलकर इस इनर जर्नी को आगे बढ़ाते हैं।